नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। साथियों, आज हम एक ट्रिक याद करेंगे, जीके ट्रिकी जीएस, ठीक है ना। इसमें हम लोग पंच महाप्रयाग को याद करने की रामबाण ट्रिक जानेंगे, ठीक है ना, कि आसानी से कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, देख रहे हैं आप, पंच महाप्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। पहला है विष्णु प्रयाग, फिर दूसरा है नंद प्रयाग, ठीक है ना, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और पांचवा है देव प्रयाग। इसी की ट्रिक आज हम सीखेंगे और बताएंगे कि नदियों का संगम बहुत बार पूछता है कि किस प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आपस में मिलती हैं। तो बहुत ही आसान और ये पंच महाप्रयाग को याद करने का तरीका, ठीक है ना। तो कौन सी ट्रिक है, जैसे आप जानते हैं कि देवों में सबसे जो प्रमुख और सबसे शीर्ष स्थान पर बैठे हैं वो हमारे श्री हरि विष्णु। तो सबसे ऊपर विष्णु जी जो देवताओं में सबसे ऊपर है। तो सबसे पहला ट्रिक कि विष्णु जी, विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर, ठीक है ना, सबसे ऊपर विष्णु जी। तो ऐसे याद करिए आप, विष्णु जी देवों में सबसे ऊपर हैं, तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। उसके बाद नंद प्रयाग की हम बात करें तो नंद प्रयाग भगवान श्री कृष्ण, नंद लाला उनको कहा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण हो गए। फिर आते हैं कर्ण की बात, तो कर्ण प्रयाग को आप ऐसे समझो कि कान, या फिर आप समझो कि कर्ण कितना बड़ा पराक्रमी था, ठीक है ना। फिर आता है रुद्र प्रयाग, ठीक है ना, रुद्र, और आता है देव प्रयाग। तो हमारी ट्रिक क्या बनी, जैसे सबसे आसान ट्रिक, जैसे विष्णु जी देवाधिदेव हैं, या फिर सबसे उच्च स्थान रखने वाले सबसे शीर्ष देवता जो है वो श्री हरि विष्णु है। तो सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद देवकी नंदन या नंद मतलब कृष्ण मतलब नंद प्रयाग। फिर तीसरा है कर्ण प्रयाग, कर्ण आप समझ लीजिए। फिर रुद्र, फिर देव मतलब जो हृदय स्थल होता है वो देवों का स्थान होता है, आत्मा मानी जाती है तो देव, ठीक है ना। तो हम याद कैसे करेंगे, सबसे पहले विष्णु सबसे शीर्ष पे, ठीक है ना, फिर आते हैं नंद, फिर आता है कर्ण, फिर आता है रुद्र, फिर आता है देव प्रयाग मतलब आपका हृदय स्थल, ठीक है ना। आप ऐसे याद करिए कि हृदय में देव वास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका, आसान एकदम सीक्वेंस से आप याद कर लीजिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, क्योंकि रुद्र की माला गले में धारण करते हैं, तो कर्ण से नीचे है रुद्र, तो रुद्र प्रयाग, फिर उसके बाद देव प्रयाग, ठीक है ना, हृदय स्थल, ठीक है। तो ये रही सबसे आसान ट्रिक। आप देखिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। ये रही पांचों प्रयाग, पंच महाप्रयाग। अब इसमें नदियां कौन सी मिलती हैं, तो रुद्र विष्णु प्रयाग में सबसे पहला, तो इसमें अलकनंदा नदी आके यहां तक आती है, ठीक है, देव प्रयाग तक अलकनंदा आती है। कहां से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, और ये धौली गंगा के साथ मिलके विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, यहाँ नंदाकिनी में नंद प्रयाग होता है, ठीक है ना। फिर उसके आगे अलकनंदा आती है तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है, ये पिंडार नदी है। फिर उसके आगे अलकनंदा बढ़ती है तो रुद्र प्रयाग, जहां पे मंदाकिनी नदी आके मिलती है, ये मंदाकिनी रिवर है, रुद्र प्रयाग में आके मिलती है। और उसके नीचे अलकनंदा जब बढ़ती है तो गंगोत्री में भागीरथी नदी मिलके देव प्रयाग पे मिलती है, ठीक है। फिर यहीं से गंगा का उद्गम होता है और गंगा आगे बढ़ती है, यहाँ यमुनोत्री से यमुना नदी मिलके यहाँ गंगा नदी मिलती है। तो आशा है एकदम आसानी से आप लोग सीखे होंगे अच्छी और सारी नदियों के बारे में, पंच महाप्रयाग। तो साथियों, ये रही हमारी ट्रिक, कैसी है, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, श्री हरि।